जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल समृद्धि में स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है, जो कि भगवान विष्णु के लिए समर्पित व्रत है। पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी का व्रत होता है, परंतु अधिक मास होने से 26 एकादशी के व्रत किए जाते हैं। सभी एकादशियों का अलग अलग अपना महत्व है, उनकी कथाएं भी अलग अलग है और उनके नाम भी अलग होते हैं। परमा एकादशी का व्रत 3 वर्ष में एक बार रखा जाता है। यह उस वर्ष होती है जिस वर्ष अधिक मास पुरुषोत्तम मास लगता है। इस बार सावन में अधिक मास लगा है। सावन अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परमा एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि इस बार 12 अगस्त 2023 को पड़ रही है। एकादशी तिथि विष्णु प्रिया है और अधिक मास भी श्री विष्णु को समर्पित है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रावण अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सावन अधिक मास में भगवान विष्णु समेत भोलेनाथ की पूजा आराधना करने का विधान है। चलिए जानते हैं परमा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली मानी गई है। साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न होते हैं और दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्राप्त करने वाला व्रत है। शास्त्रों के अनुसार जब इस व्रत को यक्षों के स्वामी कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन्य धान की कोई कमी नहीं होती है। इस विधि से करें पूजन। भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। ऐसे में विष्णु जी की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करें। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाकर उस पर सप्तधान रखें। उस पर जल कलश स्थापित कर इसे आम या अशोक के पत्तों से सजाएं। विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति अवश्य रखें। दक्षिणावर्ती शंख में केशर मिश्रित दूध भरें और सभी देवी देवताओं का अभिषेक करें। इसके बाद जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात पीले पुष्प, ऋतुफल, तुलसी आदि अर्पित कर धूप, दीप व कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर एवं तुलसी जी के नीचे दीप दान करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन दान दक्षिणा अवश्य करें, यह अत्यंत पुण्य फलदायी मानी गई है। परमा एकादशी का व्रत कब है? कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का आरंभ शुक्रवार 11 अगस्त सुबह 5:06 पर हो चुका है और कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि की समाप्ति शनिवार 12 अगस्त सुबह 6:31 पर हो जाएगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व होता है और इसके अनुसार एकादशी का व्रत 11 अगस्त को रखा जाना चाहिए था, लेकिन तिथि क्षय होने के कारण परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को मान्य होगा। पूजा और पारण का समय। परमा एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त शनिवार 12 अगस्त को सुबह 7:28 से लेकर सुबह 9:07 तक रहेगा, जबकि परमा एकादशी व्रत का पारण 13 अगस्त को सुबह 5:49 से लेकर सुबह 8:19 तक किया जाएगा। अब चलिए सुनते हैं परमा एकादशी व्रत की कथा। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी भी पवित्र एवं पतिव्रता थी, लेकिन पूर्व में किए किसी पापी के कारण दंपत्ति गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कभी कभी तो ब्राह्मण को भिक्षा भी नहीं मिलती थी और दंपत्ति को भूखे पेट ही सोना पड़ता था और दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता में अपना जीवन बिता रहे थे। तब एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चल सकती, इसलिए तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ धन कमाऊं। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अगर कोई दान नहीं करता तो प्रभु ही उसे अन्न देते हैं, इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। मैं भी आपका विषय
सहन नहीं कर सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर और सगे संबंधी सभी उसकी निंदा करते हैं। इसलिए स्वामी, कृपा करके आप कहीं ना जाएं। जो भाग्य में होगा हमें वह यहीं से प्राप्त हो जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण वहीं रुक गया और परदेश नहीं गया। इसी तरह ब्राह्मण दंपत्ति गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ समय बाद वहाँ कौंडिन्य ऋषि आए। ऋषि को देखकर दंपत्ति ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज आपके दर्शन से हम धन्य हो गए और हमारा जीवन सफल हुआ। फिर दोनों ने ऋषि को आसन दिया और भोजन का प्रबंध किया। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके आप हमें दरिद्रता नाश करने की कोई विधि व उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश जाकर धन कमाने से रोका है। भाग्य से आप भी यहाँ आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी दरिद्रता का नाश जल्दी हो जाएगा। कौंडिन्य ऋषि बोले, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति धनवान होता है, क्योंकि यह एकादशी धन वैभव देती है और पापों का नाश करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद दिया। इतना ही नहीं, इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने दंपत्ति को परमा एकादशी व्रत के विधान बताए। ऋषि ने कहा, परमा एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन केवल संध्या भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का पुण्य पाते हैं। जो इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें 3 लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्यलोक को जाते हैं और 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवंगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। तुम भी अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य ही जीवन में सिद्धि और मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के कहे अनुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अधिक मास की परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने अपने घर पर एक राजकुमार को आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उसे सभी वस्तुओं से परिपूर्ण एक उत्तम घर दिया और आजीविका के लिए एक गांव भी दिया। इस तरह से ब्राह्मण दंपत्ति की गरीबी दूर हो गई और धरती पर सुख भोगने के बाद उन्हें श्री विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। बोलिए भगवान विष्णु की जय, परमा एकादशी की जय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।